फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दी एस्यूट एकेडमी। आज हम लोग फिर 7th स्टैंडर्ड का जो हमारा पेरीमीटर एंड एरिया का पिछला लेक्चर था, जैसे कि उसमें कुछ शेप्स के हमने प्रॉपर्टीज डिस्कस किए थे, पेरीमीटर्स डिस्कस किए थे, कुछ मतलब प्रॉपर्टीज़ को सॉल्व भी किया था, डिग्रीज देखे थे। ठीक है, और मैंने उस लेक्चर में बोला भी था कि मैं अगले लेक्चर का एक प्रैक्टिस सेट वाला वीडियो बनाऊंगा। तो ये आज इस चैप्टर का पेरीमीटर एंड एरिया का क्लास 7th का सेकेंड लेक्चर है, जिसमें हम प्रैक्टिस सेट 44 सीखेंगे। इसका हमारा पहला सम आता है कि इफ़ द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ अ रेक्टेंगल आर डबल्ड। ठीक है, ध्यान से सुनना एकदम। लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ अ रेक्टेंगल आर डबल्ड, मतलब अब ये क्या बोल रहा है? ये पहले इसका कंडीशन है। क्या बोल रहा है कि अगर रेक्टेंगल का जो लेंथ है और जो ब्रेड्थ जो लेंथ है और जो ब्रेड्थ है वो डबल हो जाता है, वो डबल हो जाता है, तो उसका जो पुराना वाला रेक्टेंगल है, मतलब जो ये वाली प्रॉपर्टी से, देखो मैं दो रेक्टेंगल बनाया हूँ यहाँ पर, ये है एक इफ द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ अ रेक्टेंगल आर डबल। अब लेंथ और ब्रेड्थ डबल किया है, मतलब लेंथ और ब्रेड्थ को समझो, अगर इधर लेंथ होगा 4 तो उसको 8 कर दिया तो फिर रेक्टेंगल बड़ा बनेगा। तो समझ जाना कि ये जो बड़ा वाला रेक्टेंगल आप बनाओगे ना, ये पहली कंडीशन से बनेगा, मतलब ये ओल्ड रेक्टेंगल है। तो ये क्या बोल रहा है? हाउ मेनी टाइम्स द ओल्ड रेक्टेंगल विल दैट ऑफ द न्यू रेक्टेंगल बी। अब ये क्या पूछ रहा है कि अगर ये लेंथ और ब्रेड्थ एक रेक्टेंगल का डबल है, तो वो रेक्टेंगल हम लोग ने बनाया है ये वाला, इसका लेंथ भी डबल है, ब्रेड्थ, और ये एक नॉर्मल रेक्टेंगल है, इसका मतलब लेंथ भी एक ही है, डबल डबल कुछ नहीं किया, ये एक नॉर्मल है, और ये डबल वाला रेक्टेंगल है, मतलब जिसका लेंथ और ब्रेड्थ डबल कर दिया है। तो ये हो गया हमारा पुराना रेक्टेंगल। क्यों? क्योंकि ओल्ड रेक्टेंगल, क्यों? क्योंकि हमने इसको पहली कंडीशन से बनाया। अब न्यू रेक्टेंगल मतलब जो हमारा कोई कंडीशन नहीं है, यहाँ दो रेक्टेंगल लगेंगे, एक पुराना, एक बड़ा वाला, एक छोटा वाला। तो बड़ा वाला हमने इसकी कंडीशन के हिसाब से बनाया, और छोटा वाला कंडीशन में नहीं था, लेकिन लिखा है कि न्यू रेक्टेंगल बी। तो न्यू रेक्टेंगल मतलब एक नया रेक्टेंगल बनाना पड़ेगा, और नया रेक्टेंगल छोटा सा ही बनेगा ना, क्योंकि नए रेक्टेंगल के लिए थोड़ी ना इसने बोला है कि नए रेक्टेंगल का भी वो क्या बोलते हैं, लेंथ और ब्रेड्थ अलग अलग कर दो, मतलब डबल डबल कर दो, वो नहीं बोला ना इसने। तो अब ये सम में ना, इस रेक्टेंगल का ये लोग ने नाम तक नहीं दिया है, मतलब नाम वाम कुछ नहीं दिया ये रेक्टेंगल का, सिर्फ रेक्टेंगल का डायग्राम तक नहीं दिया इन लोग ने बना के। डायरेक्ट वर्ड प्रॉब्लम है कि सॉल्व कर दो अगर उसका लेंथ और ब्रेड्थ था डबल। तो अब भाई ये सॉल्व कैसे होगा? अब ऐसे जो सम्स होते हैं ना, ये मैं बता देता हूँ, ऐसे जो सम्स होते हैं ये आप लोगों को एग्जाम में 3 मार्क के लिए आते हैं, 3 मार्क्स के लिए आते ही आते हैं, क्योंकि ये सब लेंदी होने वाला है। क्यों, बताता हूँ। पहली बात तो इसमें डायग्राम नहीं दिया था, अगर डायग्राम दे भी दिया होता तो भी डायग्राम का नाम नहीं दिया था। ठीक है, डायग्राम का नाम नहीं दिया था, उल्टा डायग्राम के जो लेंथ और ब्रेड्थ है उसका वैल्यू तो देना है ना, तब जाके मैं कुछ पेरीमीटर निकालूंगा एंड में, वो भी नहीं दिया है। तो सब कुछ हमें खुद से ही करना है, इसीलिए इसका 3 मार्क है, इसमें लगेगा दिमाग, इसीलिए ध्यान से देखो। पहला रेक्टेंगल ए बी सी डी, अब यहाँ हमें लिखना पड़ेगा, उसको बताना पड़ेगा कि लेट द रुक जाओ, अकॉर्डिंग टू द, पहले लिखना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन, let the rectangle whose length and breadth, ये सब लिखना पड़ेगा आपको एग्जाम में, are doubled and breadth are doubled be रेक्टेंगल। ये साइन है, ये बनाना बहुत ज़रूरी है, हर एक चीज़ में बहुत ज़रूरी है। रेक्टेंगल ए बी सी डी, हम लोग ये बता रहे हैं कि भाई तुमने तो खाली कंडीशन दे दिया था, हमने शेप बनाया कंडीशन के हिसाब से और रेक्टेंगल को नाम दे दिया, क्योंकि बिना नाम वाले रेक्टेंगल को थोड़ी ना सॉल्व कर पाएंगे हम लोग, तो रेक्टेंगल को पहले नाम दे दिया। ऐसे ही सेम दूसरे रेक्टेंगल को भी नाम दो, ये न्यू वाले को,
उसके बाद सेम, लेट द न्यू रेक्टेंगल बी रेक्टेंगल PQRS, इसका भी नाम दे दिया हमने। अब यहाँ तक ये सब खत्म हुआ है, ठीक है। अब इसका वैल्यू भी नहीं दिया है भाई, वैल्यू तो देना पड़ेगा ना। अब लिख देते हैं, लेट द वैल्यू ऑफ लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ बोथ, दोनों रेक्टेंगल का एक ही वैल्यू लेते हैं, ऑफ बोथ रेक्टेंगल BX। मतलब भाई हमने यहाँ क्या बताया थर्ड वाले स्टेटमेंट में कि जो लेंथ है और इसका ब्रेड्थ है, दोनों रेक्टेंगल का जो लेंथ और ब्रेड्थ है उसका वैल्यू हमने क्या ले लिया, x। वैल्यू तो दिया नहीं तो x ले लिया, ठीक है। यहाँ तक समझे। अब हम स्टार्ट करेंगे सम सॉल्व करना, ठीक है। यहाँ देखो, यहाँ अब क्या दिया है, देखो हमने तो इसका नाम दे दिया, तो अब यहाँ हम अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए लेंथ और ब्रेड्थ दोनों है ना, दोनों रेक्टेंगल का लेंथ और ब्रेड्थ x है, ठीक है। कंफ्यूज मत होना, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो अब हम सम चालू कर रहे हैं असली, तो यहाँ लिखेंगे इन रेक्टेंगल ABCD, पहले हम लोग को ABCD का पेरीमीटर निकाला। यहाँ किस चीज़ की बात हो रही है, पेरीमीटर की। हाउ मैनी टाइम्स, अब वो पूछ रहा है कि कितना बड़ा है, तो बड़ा जानने के लिए उसका क्या जानना पड़ेगा, साइज। बड़ा छोटा साइज पे डिपेंड होता है, साइज जानने के लिए क्या करना पड़ेगा, पेरीमीटर निकालना पड़ेगा। तो अब पेरीमीटर कैसे निकालेंगे, देखो इन रेक्टेंगल ABCD, देखो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, ओ सॉरी, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ पहले, तुम लोगों को भी याद रखना है कि पहले फॉर्मूला लिखना है, इसका हाफ मार्क होता है 3 मार्क में से। क्या होता है रेक्टेंगल का पेरीमीटर, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ, समझे फ्रेंड्स। अब यहाँ पर हमें क्या बोला था कि जो ओल्ड रेक्टेंगल है, मतलब जो पहला रेक्टेंगल है जिसका साइड डबल कर दिया है, साइड यानी कि जो उसका लेंथ और ब्रेड्थ डबल कर दिया। अब हमने लेंथ और ब्रेड्थ का नाम वैल्यू क्या दिया है, x, दोनों को x दे दिया। अब इसका लेंथ डबल किया है, मतलब अगर ये 1 होगा, जहाँ x के बाजू में कोई नहीं होता, तो x के बाजू में अगर कोई कोएफिशिएंट नहीं है, मतलब कोई अगर वेरिएबल नहीं, नंबर नहीं है, सॉरी थोड़ा सा मैं वर्ड्स मिसप्लेस कर दे रहा हूँ, अगर कोई नंबर नहीं है, तो अगर वेरिएबल के आगे कोई नंबर नहीं होता या फिर किसी भी इक्वेशन में कोई एक नंबर नहीं आ रहा है, तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाता है 1। जिसका कोई नहीं होता उसका 1 होता है, ये समझ जाना कि जब वेरिएबल के बाजू में अगर कुछ नहीं है, कोई नंबर नहीं है, कोई कोएफिशिएंट नहीं है, तो उसका ऑटोमेटिकली 1 आ जाएगा। अब अगर इसका 1 है, यहाँ पर भी भाई कुछ नहीं है ना, तो ऑटोमेटिक 1 आ जाएगा। अब यहाँ कंडीशन देखो, इफ लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल आर डबल। अब इसका लेंथ और ब्रेड्थ डबल करना पड़ेगा ना, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। डबल मतलब 2 बार उसको ज़्यादा करना है, तो 1x इंटू 2 कितना हो जाएगा, 2x। 2x हो गया ना, इसको डबल कर दिया हमने, 1 था, 2 1 जा 2, 2x हो गया इसका वैल्यू, और इसका x है, ठीक है। अब यहाँ सॉल्व करते हैं। देखो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल ABCD इज इक्वल्स टू 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ, फॉर्मूला हमेशा पहले लिखना है। अब यहाँ देखो 2 इंटू लेंथ क्या है भाई, 2x, प्लस ब्रेड्थ क्या है भाई, 2x। अब 2x प्लस 2x कितना होता है भाई, 4x। 2 इंटू अंदर बच जाएगा 4x। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 4 जा 8, कितना आंसर आ जाएगा इसका, रुको मैं थोड़ा ऊपर करके लिख देता हूँ। देखो 2 इंटू 4x हो जाएगा ये। अब ये 2 4 जा 8 होता है, तो 8x, इसका पेरीमीटर क्या निकला, 8x, समझे।
ये बड़े वाले का पेरीमीटर है। अब भाई छोटे वाले का निकालो। चलो यहाँ एक कॉलम बना देते हैं और यहाँ से निकालते हैं। ठीक है, यहाँ आप छोटे वाले को देखो, छोटे वाले में एकदम नॉर्मल है, वो शांत, कुछ नहीं है उसका, डबल वबल नहीं है, ट्रिपल विपल नहीं है, नॉर्मल है वो। एक रेक्टेंगल है सिंपल सा, साइड भी उसका नॉर्मल है, कुछ डबल वबल नहीं किया है। तो अब इसका पेरीमीटर निकालना भी इजी हो जाएगा। देखो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, कौन सा रेक्टेंगल चाहिए हमें? दूसरा वाला। दूसरा वाला रेक्टेंगल कौन सा है? पी क्यू आर एस। देखो दो रेक्टेंगल है ना, पी क्यू आर एस, दूसरा वाला है पी क्यू आर एस इज इक्वल्स टू 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। हर बार फॉर्मूला लिखना पड़ेगा जब पेरीमीटर निकालने जाओगे तब। अब पेरीमीटर 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ किया, अभी 2 एज इट इज आएगा। अब इसका लेंथ क्या है भाई? पी क्यू का वैल्यू क्या है? एक्स, सिर्फ एक्स, 2x नहीं, सिर्फ एक्स। अब इसका ब्रेड्थ क्या है? क्यू एस या तो पी आर, लेकिन दोनों का वैल्यू है एक्स, वैल्यू सेम है, दो लिखो या एक लिखो, बात एक है। एक्स लिख दिया, अंदर एक्स प्लस एक्स हो जाएगा 2x, अब 2 इंटू 2x हो जाएगा हमारा 4x। अब भाई ये निकला छोटे वाले का, ये निकला बड़े वाले का। अब इसमें पूछा है कि हाउ मैनी टाइम्स द ओल्ड रेक्टेंगल विल डेट ऑफ द न्यू रेक्टेंगल बी। मतलब पूछा है कि जो पुराना रेक्टेंगल है, मतलब ये जो बड़ा वाला रेक्टेंगल है, ये नए वाले से कितना टाइम बड़ा है, मतलब कितना टाइम उसका साइज बड़ा है। तो देखो 4 और 8 कौन बड़ा है दोनों में से? 8। अब अगर हम 4 को डबल करते हैं, मतलब 4 किसका पेरीमीटर है? इसका। अगर हम इसके पेरीमीटर को डबल कर दें तो किसका पेरीमीटर बनता है? इसका। 4 को अगर डबल करेंगे तो 8 आएगा। 8 किसका पेरीमीटर है? बड़े वाले का। तो फिर डबल कितनी टाइम करेंगे? अगर 4 को मैं, यहाँ एक 4x है, अगर मैं इसमें एक और 4x प्लस करूँ, अगर मैं इसमें एक और 4x प्लस करूँ तो ये क्या हो जाएगा? 8x। यानी कि ये क्या हो जाएगा? इसका पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी डी, पुराने वाले का। तो यहाँ पर इसको अगर मैं 4x को 2 बार प्लस कर रहा हूँ ना, तब जाके पुराने वाले का एक पेरीमीटर बन रहा है। तो फिर ये कितना बड़ा हुआ? पुराना वाला नए वाले से कितना टाइम ज़्यादा बड़ा हुआ? 2 टाइम ज़्यादा बड़ा हुआ। क्यों? क्योंकि 4 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 4 को अगर 2 बार प्लस करेंगे तो 8 आएगा। तो 8 4 से 2 टाइम बड़ा है, मतलब 4 + 4 8। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे देयरफॉर द ओल्ड रेक्टेंगल is 2 times bigger than the new rectangle। समझे? ठीक है, क्लियर। यहाँ पर ये हमारा पहला सम सॉल्व हो गया है। अब आपको अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम अगला सम करेंगे। तो फ्रेंड्स अब हम यही प्रैक्टिस सेट 44 का जो हमने पहले फर्स्ट सम सॉल्व किया था, तो अब सेकेंड सम उससे बहुत ही ज़्यादा सिमिलर है। सिमिलर क्या, उसी के जैसा एकदम सेम टू सेम है। बस फर्स्ट वाले में क्या था? डबल, सेकेंड वाले में क्या है? ट्रिपल, बस वही है। अब थर्ड वाला सम कुछ अलग है, कंस्ट्रक्शन है इसमें। कंस्ट्रक्शन मतलब जो ऐसा बनाते हैं ना हम लोग, अधूरा। देखो यहाँ प्लेग्राउंड दिया है, लेकिन प्लेग्राउंड कभी आपने ऐसा देखा है क्या? ऐसा प्लेग्राउंड या तो रेक्टेंगल में होता है, या तो सर्कल में होता है, या तो स्क्वायर में होता है। ये कुछ दिख रहा है, ये कौन सा शेप दिख रहा है? ये कोई शेप नहीं है ना। और बोला हमें कि प्लेग्राउंड का निकालो पेरीमीटर, तो पेरीमीटर निकलता है ये लेसन में स्क्वायर और रेक्टेंगल का। तो ये हमें स्क्वायर और रेक्टेंगल कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, मतलब बनाना पड़ेगा। तो बॉब द बिल्डर को बुलाते हैं। पहले एक कार्टून आता था बॉब द बिल्डर, वो बनाया था चीज़ों को। तो हम यहाँ पर कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। ठीक है, चलो। तो पहला हम लोग यहाँ पर इसका नाम नहीं दिया है भाई ने, खाली ये वैल्यू डाल दिया, नाम वाम कुछ नहीं दिया। तो नाम डालना पड़ेगा लेट द, या तो पहले हम लोग कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। ठीक है, पहले कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं, फिर नाम देना इजी होगा। देखो कंस्ट्रक्शन ऐसे लिखते हैं, बस उन लोग को बताना होता है। जैसे कि ड्रॉ सेगमेंट ई एंड segment
या फिर टू द पॉइंट लिख देते हैं, टू द पॉइंट एफ, एफ ही लिखे या जी लिखे, यहाँ एक नाम दे देते हैं, एफ ही दे देते हैं, चलो एफ, ठीक है। तो यहाँ हम लोग ने क्या बोला कि हम लोग यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, सेगमेंट मतलब एक लाइन जो इसको ज्वाइंट करेगी। ये पॉइंट का नाम दे दिया हमने ई, इसका नाम दे दिया एफ, दो पॉइंट है ना। अब इतना समझे, अब आगे चलते हैं। एक और कंस्ट्रक्शन है, एक और कंस्ट्रक्शन क्या है, देखो, ड्रॉ लाइन, हम लोग अभी नाम दे देते हैं पहले, ऊपर ही नाम दे देते हैं सबसे पहले ही, लेट दी गिवन शेप बी ए बी सी डी। अब आप लोग बोलोगे भैया यहाँ वो रेक्टेंगल या स्क्वायर वाला साइन क्यों नहीं डाला, क्योंकि ये कोई आपको दिख रहा है क्या शेप, नहीं ना। अब यहाँ फिर से एक कंस्ट्रक्शन है, ड्रॉ सेगमेंट, रुको पहले हम लोग नाम दे देते इधर, ए बी सी डी, ठीक है। अब अगर आगे देखें तो यहाँ पर एक पॉइंट का नाम देना पड़ेगा, इसको देते हैं जी, ठीक है। ड्रॉ सेगमेंट, जी के बाद क्या आता है, एच जी ना, एच जी, एच जी मतलब इसको ऐसा स्ट्रेट, स्ट्रेट बनाना है, परपेंडिकुलर टू ई जी। अब भाई स्ट्रेट कैसा बनाओगे तुम लोग, स्ट्रेट ऐसा भी बन सकता है, इधर से भी मैं एच जी लेके आ सकता हूँ, ये तो नहीं चाहिए ना हमें, हमें कैसा चाहिए, सीधा, सीधा एच जी चाहिए, यहाँ एच आना चाहिए। तो ई जी से ये परपेंडिकुलर है, मतलब राइट एंगल में दिख रहा है, देख रहे हो, परपेंडिकुलर है ना ये, इतना हुआ, ये यहाँ एक कर दिया। अभी जॉइंट बी एच, अब यहाँ लिखो जॉइंट सेगमेंट बी एच, जॉइंट कर दो भाई। ये रुको मैं इसको थोड़ा रफ कर देता हूँ, ठीक है, समझे इतना। ये था भाई हमारा पूरा कंस्ट्रक्शन। अभी सम नहीं स्टार्ट हुआ है, सम नहीं स्टार्ट हुआ है अभी, असली सम अब स्टार्ट होगा। देखो, इन रेक्टेंगल, अब आपको दो बड़े, एक सबसे बड़ा रेक्टेंगल है दिख रहा है, पहला रेक्टेंगल है ए एच सी डी, कौन सा रेक्टेंगल, ए एच सी डी, ए एच सी डी, ठीक है। और ये इजीएस्ट मेथड है इसका, नहीं तो कुछ लोग कैसे मतलब कभी कभार मैं भी ऐसा मतलब थोड़ा लेंदी सम कराने के लिए क्या कर देता हूँ कि इसका पेरीमीटर निकाला, इसका पेरीमीटर निकाला, इसका निकाला, फिर एक बार में सबका पेरीमीटर निकाला। लेकिन इस बार हम लोग क्या कर रहे हैं, पूरे कंस्ट्रक्शन ही करके सबका एक बार में पेरीमीटर निकाल लेते हैं, तो वो थोड़े टाइम में और ज़्यादा टाइम भी नहीं लेगा वो। और ये सम आता है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये सम आता है आपका 4 मार्क्स के लिए, 4 लिखना है सिर्फ, 4 मार्क्स के लिए, 4 मार्क्स के लिए सम आता है ये, ठीक है, अच्छे से देखना। ए एच सी डी, ये बड़ा वाला है स्क्वायर, ए एच सी डी, ए एच सी डी। अब यहाँ देखो, इसका हमें कुछ वैल्यू कम पड़ रहा है ना, देखो यहाँ वैल्यू क्या क्या दिया है, किस किस का दिया है, ये ध्यान से देखना, एकदम शांति से देखो। 15 सेंटीमीटर दिया है किसका, जीडी का वैल्यू, 15 सेंटीमीटर जीडी का वैल्यू दिया है। ईजी का वैल्यू क्या दिया है, 5 सेंटीमीटर, ईजी का वैल्यू 5 सेंटीमीटर, अरे सॉरी 5 मीटर है, मैं सेंटीमीटर लिखूँ, 5 मीटर। तो और 10 मीटर दिया है ए बी का वैल्यू, बस 3 ही वैल्यू दिया है और बाकी सब अधूरा है। तो अब हमें रेक्टेंगल का प्रॉपर्टी पता है, याद है कुछ, प्रॉपर्टीज भी पढ़ाया था पिछले लेक्चर में। रेक्टेंगल का प्रॉपर्टी होता है कि अपोजिट साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट और इक्वल, मतलब जो उसके अपोजिट साइड है वो कॉन्ग्रुएंट होंगे। अब देखो, और यहाँ बी भी दिया है ना 15 सेंटीमीटर। अब यहाँ देखते हैं हम लोग सेग, जैसे अभी हम लोग रफ कर रहे हैं इसको, पहले रफ कर देते हैं फिर बाद में देखेंगे इसको, ऊपर लिखते हैं सेग ए बी इज इक्वल्स टू सेग, कौन सा सेग, कौन सा सेगमेंट, एफ ई,
एफ ई ना, ए बी एफ ई से इक्वल हुआ। कैसे? अपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल आर कॉन्ग्रुएंट। ये एक रेक्टेंगल है, इन रेक्टेंगल छोटे छोटे, इसमें 4 छोटे रेक्टेंगल है, 1 2 3 और ये पूरा बड़ा वाला 4। तो ये पहला रेक्टेंगल आता है हमारा ए बी एफ ई, ठीक है। ए बी इज इक्वल्स टू एफ ई, ये इसका प्रॉपर्टी क्या आता है इसका? अपोजिट। ऐसा रीजन लिखना होता है, नहीं लिखे तो फिर मत बोलना कि भैया मार्क्स नहीं मिला 4 मार्क वाले में। अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल, ठीक है। इसीलिए ये दोनों इक्वल हुए ना, ये दोनों अपोजिट है। ए बी के सामने क्या है? एफ ई। तो अभी ए बी का वैल्यू क्या होता है? देयरफॉर सेग ए बी का वैल्यू क्या होता है? 10 सेंटीमीटर दिया ना, सॉरी 10 मीटर। तो अभी सेग एफ ई का भी वैल्यू कितना हो जाएगा? 10 मीटर। कैसे? अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल, ये इक्वल है तो इसका वैल्यू भी इक्वल हो जाएगा। समझे यहाँ तक? अब ये हो गया हमारा इक्वेशन 1, दे देते हैं इसको। तो यहाँ पर भी अब हम 10 लिख दिए, 10 मीटर। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1, समझे? ये और ये मिल गया। अब सेम इस रेक्टेंगल में एक और ऐसी चीजें दिख रही है, देखो एक और है, सेग बी ई। किससे इक्वल है सेग बी ई? एफ ए एफ से, इज इक्वल्स टू सेग ए एफ। सेग ए एफ से इक्वल है, बी ई ए एफ से इक्वल है। क्यों? अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर कॉन्ग्रुएंट। तो अभी इसको नहीं देते इक्वेशन 1, इसको देते हैं। ये रीजन को दे रहे हैं हम इक्वेशन 1। देखो अब इसका हमें ये इतना बड़ा रीजन लिखने का जरूरत नहीं पड़ेगा, बार बार रीजन लिखने में टाइम जाता है ना। डायरेक्ट लिख देने का फ्रॉम 1। पहले वाले से हमें पता चला, मतलब पहले में हमें रीजन लिखा है हमने, तो उससे हमें पता चला कि ये भी इसी रीजन से इक्वल है। इतना हो गया। अब अगर आगे देखें, ये भी 15 मीटर हो गया। यहाँ अगर देखेंगे तो सेग बी ई इज इक्वल्स टू 15 मीटर। तो फिर सेग ए एफ भी कितना हो जाएगा? 15 मीटर, है ना, फ्रॉम 1। इधर भी वही लिखने का, फ्रॉम 1। वो हैंडराइटिंग थोड़ा मेरा अच्छा नहीं आ रहा है, तो थोड़ा एडजस्ट कर लेना। अब यहाँ क्या आता है? ये और ये, मतलब हमारा ए बी एफ ई का सारा वैल्यू आ गया हमारे पास। अब चाहिए बी एच ई जी का, बी एच ई जी का चाहिए। तो फिर वैसे ही सेम लिखना है, सेग ई जी इज इक्वल्स टू सेग बी एच। और इसका भी रीजन क्या आएगा? फ्रॉम 1, ठीक है। अब इधर सेग ई जी का वैल्यू क्या है? 5 सेंटीमीटर, 5 ही है ना, 5 मीटर। ई जी का वैल्यू क्या है? 5 मीटर। तो फिर सेग बी एच का वैल्यू कितना हो जाएगा? 5 मीटर, समझे? अब उसके बाद इसका भी वही करना है, बी ई वाले का। यहाँ ये मत लिखना भूलना, इन ट्रायंगल, इन रेक्टेंगल, कौन सा रेक्टेंगल है ये? अब बी एच ई जी, सेग बी ई इज इक्वल्स टू सेग एच जी। क्या रीजन? फ्रॉम 1 वही, ठीक है, फ्रॉम 1 आएगा आगे। सेग बी ई का वैल्यू है 15 मीटर। तो सेग एच जी का भी वैल्यू कितना हो जाएगा? 15 मीटर। समझे? इतना सबका वैल्यू निकल गया। अब ये बाकी है,
इसका देखते हैं, जीडी, जीडी और ये अब नया रेक्टेंगल आया, इन रेक्टेंगल एफ जी सी डी, सेग जी डी इज इक्वल्स टू सेग एफ सी। क्या रीजन है? फ्रॉम 1। अब सेग जी डी का वैल्यू कितना था? 15 सेंटीमीटर हो गया। अब यहाँ पर कोलिनियर पॉइंट होते हैं। कोलिनियर पॉइंट का मतलब क्या होता है? जो पॉइंट्स है कुछ वो एक ही लाइन पर आते हैं। ऐसा नहीं कि समझो ये 3 पॉइंट है, ये 3 अलग अलग लाइन पे है, नहीं, ये 3 पॉइंट एक लाइन पे आने चाहिए। ये होता है भाई असली कोलिनियर पॉइंट, ठीक है। तो ये कोलिनियर पॉइंट आपको कहीं दिख रहा है इस रेक्टेंगल में? अभी आप लोग बोलोगे स्क्वायर है, लेकिन मैं आपको दिखाता हूँ ये कैसे रेक्टेंगल है। यहाँ देखो, ए बी प्लस देखो ए बी और एच, ये कोलिनियर पॉइंट है, 3 पॉइंट है ना, एक लाइन पे ही है। तो यहाँ पर ए बी प्लस बी एच इज इक्वल्स टू ए एच, ये कोलिनियर पॉइंट का साइन होता है, ऐसा रीजन डालना पड़ता है। अब हमें ए बी है हमारे पास, बी एच है हमारे पास, लेकिन ए एच नहीं है। ए एच ढूंढने के लिए क्या करना पड़ता है? अब जब ए बी और बी एच को प्लस करोगे तो ए एच आ जाएगा, ठीक है। तो ए बी 10 है, बी एच 5 है, अब ए एच क्या आ जाएगा? 15 मीटर। यहाँ पर रीजन डाल दिया ए डैश बी डैश एच, मतलब ये कोलिनियर पॉइंट है। अब यहाँ पर दूसरा भी कोलिनियर पॉइंट आता है, ए एफ एफ सी। दो 3 पॉइंट है, एक ही लाइन पर आ रहे हैं, तो फिर इसका भी सिग्मा आएगा ए एफ प्लस एफ सी इक्वल्स टू ए सी। हमें ए सी निकालना है, तो 15 15 30 हो जाएगा, और रीजन भी वही डालना है, ए डैश एफ डैश सी। अब सेम एच डी का भी वैसे निकालना है। एच डी क्या है इधर? एच और डी, एच जी डी, ये लाइन पे आ रहे 3 पॉइंट, सेम ऐसे ही निकाल लिया। अब सी डी और ए एच देखो, अब सी डी और ए एच एक दूसरे से अपोजिट दिख रहा है आपको। सी डी के सॉरी ए एच के सामने क्या है? ए एच के सामने क्या है? सी डी, बीच वाले को भूल जाओ। ए एच के सामने क्या है? सी डी। तो अपोजिट साइड्स आर इक्वल। यहाँ पर देखो अपोजिट साइड इक्वल है ना, ए सी और एच डी इक्वल है। पता है कैसे? देखो ए सी का वैल्यू क्या है? 30, एच डी का वैल्यू क्या है? 30। तो फिर अब इससे पता चलता है कि भाई ये रेक्टेंगल है। क्यों? अपोजिट साइड्स आर इक्वल। अगर सारे साइड इक्वल होते, इसका भी 30, इसका भी 30, इसका भी 30, इसका भी 30, तब जाके समझ में आता अच्छा हाँ स्क्वायर है। लेकिन यहाँ तो सिर्फ अपोजिट साइड ही इक्वल हो रहे हैं, तो इसका आएगा 15, तो ये भी 50 हो जाएगा, अपोजिट साइड आर इक्वल। यहाँ पर हम रीजन डालेंगे, रेक्टेंगल, देखो लिख देते हैं रेक्टेंगल AHCD, बड़ा वाला रेक्टेंगल AHCD इज ए रेक्टेंगल फ्रॉम वन मतलब अपोजिट साइड्स ऑफ ए रेक्टेंगल आर कॉन्ग्रुएंट, क्योंकि दोनों साइड अपोजिट है इसके और इक्वल भी है, और बाय डेफिनेशन उसका जो डेफिनेशन है वो भी। अब पेरीमीटर निकालेंगे सेम AHCD का। हमें इसका एरिया निकालना है, मतलब सॉरी एरिया बोल रहा हूँ, हमें इसका लेंथ निकालना है, मतलब लेंथ मतलब कितना इसका साइज है, कितना बड़ा भाई ये प्लेग्राउंड है। पेरीमीटर निकालना है प्लेग्राउंड का, तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल AHCD, ये पूरा प्लेग्राउंड है AHCD, इसका पेरीमीटर निकालना है। तो इसका लेंथ क्या है? लेंथ क्या है इसका? AH, लेंथ है इसका AH का वैल्यू क्या है यहाँ पर? अभी इधर AH क्या है? AH है यहाँ पर 15 मीटर, 10 + 5 15 मीटर है हमारा AH। तो लेंथ है हमारा AH, तो लेंथ AH का वैल्यू कितना है? 15। तो 2 इंटू, पहले फॉर्मूला लिखा है मैंने, 2 इंटू 15 + 30। ब्रेड्थ क्या है हमारा? AC और HD, तो 30 AC का भी है और HD का भी है, तो 2 लिखो या 1 लिखो, बात एक ही होती है। 15 + 30 45 होता है, 2 इंटू 45 होता है 90 मीटर। खत्म। यहाँ आपका 4 मार्क्स वाला सम खत्म होता है, समझे? यहाँ आपका 4 मार्क्स वाला सम खत्म हो रहा है। और साथ ही हमारा ये लेक्चर भी एंड करते हैं हम, जो कि इस चैप्टर का कुछ थर्ड लेक्चर था। पहला आया था बेसिक्स का, दूसरा आया था प्रैक्टिस सेट का, और अभी ये वाला, ठीक है? नहीं, ये शायद सेकंड वाला ही है। अब अगर आपको ये टॉपिक में से, स्पेशली ये 4 मार्क्स वाले सम में से अगर आपको कोई भी डाउट आया हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हो, और ईमेल एड्रेस है मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वो भी वहाँ से आप मुझे मेल कर सकते हो। मैं आपके डाउट को ट्राई करूँगा कि मैं बहुत जल्दी से सॉल्व कर पाऊँ, और उसके लिए एक नया लेक्चर लेकर आ पाऊँ। रिविजन लेक्चर्स में आते रहेंगे इसके,
और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। थैंक यू।